Good morning, students. In the last lecture, we have seen how to represent the mathematical questions. The presentation is important in your mathematics, okay? As well as the sum is very lengthy. Complete board work is completed, okay? 2 pages of your notebook या फिर 3 pages पे हो सकते हैं. वैसे ही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन वैसे ही है हमारे टेक्स्ट बुक में और वो सब में मेथड सेम ही है. देख लो एक बार क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 10. ये भी मोस्ट टाइप के क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? द कोएफिशिएंट्स ऑफ द r minus 1 rth एंड r plus 1 टर्म्स. हमको कौन से टर्म के कोएफिशिएंट निकालना है? r minus 1 टर्म, फिर rth टर्म का और r plus 1 टर्म के कोएफिशिएंट हमको निकालना है. इन द एक्सपेंशन ऑफ किसके एक्सपेंशन में? x plus 1 raised to n, मतलब a b और n की वैल्यू दी है. r इन द रेशियो, अब जो कोएफिशिएंट हमने निकाला है ये तीनों के कोएफिशिएंट एक रेशियो दिया है 1:3:5 में है. तो हमको n और r की वैल्यू निकालनी है. फाइंड n एंड r. ओके, तो पहले हम r minus 1 टर्म का कोएफिशिएंट निकालेंगे, फिर rth टर्म का, फिर r plus 1 टर्म का कोएफिशिएंट पहले ये निकालते हैं. उसके लिए हमको क्या चाहिए? जनरल टर्म चाहिए. जो पहले जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी. तो एक्सपेंशन किसका करना है? तो हियर एक्सपेंशन ऑफ x plus 1 raised to n. Okay, x plus 1 raised to n. First of all, we have to compare it with a plus b raised to n. Compare it with a plus b raised to n. हमको a की वैल्यू मिल जाएगी x, a equals to x, b equals to 1 और n is equals to n. a, b और n हो गया. a equals to x, b equals to 1 और n equals to n here. Now the general term. We want the general term. Therefore, we are going to write down the formula for general term. tr plus 1 which is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r. Put the value of a, b and n here. Therefore, we are getting n is n, ncr, a is x, x raised to n minus r, b is 1 raised to r. And we know that any power of 1 is always 1. Therefore, we can write ncr x raised to n minus r as our general term tr plus 1. ये हमारी r plus 1th नंबर की टर्म रेडी है जो हमको चाहिए. रेडी है. पर पहले क्या करते हैं? r minus 1th नंबर की टर्म निकालते हैं, फिर 8th नंबर की और r plus 1th नंबर की टर्म तो रेडी है. फिर उनके कोएफिशिएंट भी राइट डाउन साथ में कर देंगे. चलो पहले हमको r minus 1th टर्म चाहिए. ये r plus 1th टर्म है. अगर हमें r minus 1th टर्म चाहिए तो यहाँ r की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? तो यहाँ r plus 1 टर्म से r minus 1 टर्म निकला है. तो हमको r की वैल्यू r minus 2 रखनी पड़ेगी. देखो r minus 2 plus 1 उसका मतलब r minus 2 plus 1 उसका मतलब r minus 1th टर्म हो जाएगी. ओके, तो r की वैल्यू क्या रखोगे? r minus 2 मतलब r minus 1 से एक कम जिस नंबर की टर्म चाहिए. अगर 5th नंबर की टर्म चाहिए तो r की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ती है. ओके, अगर 10th नंबर की टर्म चाहिए तो r equals to 9 पुट करना होता है. तो वैसे ही r minus 1th टर्म के लिए एक कम मतलब r minus 2 पुट करना पड़ता है. तो here for the r minus 1th term, put r equals to r minus 2 in general term. जनरल टर्म में हमें r की जगह पे क्या पुट करना है? r minus 2. चलो r की
की जगह पे जनरल टर्म में r-2 पुट करने के बाद क्या आता है, तो tr-2 प्लस 1, tr-2 प्लस 1 which is equals to ncr-2 x raised to n minus r-2 x की पावर n माइनस r की जगह पे r-2 ब्रैकेट करना मत भूलिए। क्लियर? इसका थोड़ा सिंपलीफिकेशन हो सकता है तो कीजिए। ये हो जाएगा t r-2 प्लस 1 माइनस 1, tr-1 इक्वल्स टू ncr-2 x raised to n minus r प्लस 2। ये हो गई हमारी r-1 नंबर की टर्म जो हमको चाहिए। अब इसका कोएफिशिएंट का ही काम है, तो कोएफिशिएंट राइट डाउन कर दो। therefore the coefficient of r-1 टर्म इक्वल्स टू क्या होगा इसका कोएफिशिएंट, ये ncr-2 ये होगा कोएफिशिएंट। ओके, ये पावर है x की, वो कोएफिशिएंट में नहीं आता। कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म जो भी होती है x के पावर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही। ओके, तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। अब कौन सी टर्म चाहिए, rth टर्म। अगर rth टर्म चाहिए तो r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, फॉर दी rth टर्म के लिए हमको r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, r से एक कम मतलब r-1। तो पुट r इक्वल्स टू r-1 इन द जनरल टर्म में r की जगह पे r-1 लिखो, r की जगह पे r-1 लिखो तो क्या मिल जाएगा, tr-1 प्लस 1 इक्वल्स टू ncr की जगह पे r-1 x रेज टू n माइनस r की जगह पे r-1। क्लियर बच्चों? चलो यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो t-1 प्लस 1 कैंसिल, तो tr इक्वल्स टू ncr-1, tr इक्वल्स टू ncr-1 x रेज टू n माइनस r प्लस 1, x रेज टू n माइनस r प्लस 1। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, आगे नहीं हो सकता। तो ये थी rth टर्म। अब हमको चाहिए rth टर्म का कोएफिशिएंट, तो राइट डाउन कर दो rth टर्म का कोएफिशिएंट। therefore coefficient of rth term equals to क्या है, ncr-1। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म। क्लियर यहां तक? अब जाते हैं r+1 टर्म के कोएफिशिएंट के लिए। चलो फॉर द r+1 टर्म कुछ पुट करने की जरूरत नहीं, r+1 टर्म हमारे पास है ही, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं tr+1 इक्वल्स टू ncr x रेज टू n माइनस r, और इसका कोएफिशिएंट भी लिख लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ r+1 टर्म which is equals to ncr। चलो तीनों टर्म के कोएफिशिएंट हमको चाहिए थे, वो सभी कोएफिशिएंट हमको मिल गए। चलो r-1 टर्म का कोएफिशिएंट ncr-2, r टर्म का कोएफिशिएंट ncr-1 और r+1 टर्म का कोएफिशिएंट ncr। चलो ये तीनों मिल गए। अब देखो क्या दिया हुआ है, r-1 rth एंड r+1 टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो 1:3:5 दिया हुआ है। ये तीनों के कोएफिशिएंट का मतलब ये तीनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3:5। नाउ it is given that ncr-2 is to ncr-1 is to ncr equals to 1:3:5। क्लियर बच्चों? ये दिया हुआ है रेशियो। अब
हमको ये रेशियो का यूज करके n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको इतना पता है कि ये रेशियो को हम दो बार डिवीजन में तो नहीं लिख सकते, ये डिवाइड 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 ऐसा नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, दो दो की पैर बना के सिंप्लीफाई करेंगे। चलो पहले दो की पैर ले लो, तो पहले दो का रेशियो NCR-2 is to NCR-1 equals to 1 is to 3, ये पहला रेशियो। दूसरा ये ले लो, दोनों लास्ट टर्म ले लो, NCR-1 is to NCR equals to 3 is to 5, ये दो रेशियो यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि चलो मेरे को ये दो लेना है तो भी आप ले सकते हो, ये दोनों का रेशियो NCR-2 is to NCR equals to 1 is to 5 आप ले सकते हो, पर उसके कैलकुलेशन में डिफरेंस बढ़ जाएगा दो का। या देखो R-2 है और R है तो दो का डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो आप कैलकुलेशन करने जाओगे थोड़ा लेंथी होगा, बाकी कुछ तकलीफ तो नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा बराबर। पर हम इजी ट्रिक यूज करेंगे, तो इजी ट्रिक के लिए पहला ये रेशियो ले लो, दूसरा ये रेशियो ले लो। चलो पहले रेशियो से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके स्टार्ट करते हैं। चलो तो पहला रेशियो क्या होगा, NCR-2 is to NCR-1 NCR-1 मैं डायरेक्ट रेशियो के फॉर्म में लिख देता हूँ, ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखता हूँ NCR-1 which is equals to 1/3, ये पहला रेशियो है और इस रेशियो को हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर बाद में दूसरे रेशियो को सॉल्व करेंगे और दो चीज की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि दो इक्वेशंस तो चाहिए ही चाहिए, n और r की वैल्यू निकालनी है, तो एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए, उससे ज्यादा हो तो भी निकाल सकते हैं, बट दो चाहिए, एक से कभी नहीं निकलेगी दो वेरिएबल की वैल्यू, दो रिलेशन दो इक्वेशन चाहिए। याद रखो बच्चों, जितने वेरिएबल्स है उतने इक्वेशंस तो चाहिए ही, उससे ज्यादा होगे तो चलेगा पर उससे कम रिलेशन से कम इक्वेशन से हम दो वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, एक रेशियो से नहीं निकाल सकते, मतलब दो रेशियो तो हमको चाहिए, दो रेशियो लेने ही पड़ेंगे। एक रेशियो मैंने ये लिया, दो फर्स्ट दो टर्म का, फिर सेकंड और थर्ड टर्म का रेशियो लेके फिर n और r की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलो यहां तक देख लो प्रॉपर। चलो अब ये दोनों के फॉर्मूला यूज हो सकते हैं, तो पहले दोनों के फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपांड कीजिए। चलो फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल, ऊपर न्यूमरेटर का मैं लिख रहा हूं पहले n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r-2 फैक्टोरियल। याद करो बच्चों फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, r की जगह पे r-2 है तो मैंने r-2 ब्रैकेट में लिख दिया, इनटू r फैक्टोरियल, तो r-2 फैक्टोरियल हो गया ऊपर का एक्सपेंशन। अब नीचे का एक्सपेंशन में यहां लिख रहा हूं, चलो देखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा n माइनस r की जगह पे r-1 फैक्टोरियल into r-1 फैक्टोरियल which is equals to 1/3। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन, ध्यान रखो बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है और यहाँ पे n की जगह पे तो n ही है, पर r की जगह पे r-2 है, नीचे r की जगह पे r-1 है तो मैंने ब्रैकेट में r की जगह पे r-2 लिखा, या r-1 r-1। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो तो ये हो जाएगा, ऊपर n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, दोनों में न्यूमरेटर में है इसलिए डायरेक्टली कैंसिल हम कर सकते हैं। ये चीज है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ये चीज न्यूमरेटर में चली जाएगी। मैं एक स्टेप साथ में कर रहा हूं, ये चीज डिनोमिनेटर में आएगी, एक चीज न्यूमरेटर में चली जाएगी। चलो ये चीज ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, n माइनस, ये मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं साथ में, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू r-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये चीज नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल
इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/3। ओके, अब ये दोनों में से किसको आपको एक्सपांड करना है, किसको रिडक्शन करना है, किसको स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन करके लिखना है, यहाँ पे भी दोनों में से किसको लिखना है वो पहले डिसीजन देंगे। ये दोनों सेम टर्म्स है, मतलब सिमिलर टर्म्स है, तो ये दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है, कौन सी टर्म बड़ी है? ये n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, ये n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल है, ये n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, ये n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल है। मतलब कि ये टर्म बड़ी है, ये प्लस 1 है और ये प्लस 2, ये टर्म बड़ी है, तो हम इसको रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये दोनों चीज की बात, r माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये r माइनस 2 फैक्टोरियल, ये दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है? तो देखो ये r से 1 कम होता है और ये r से 2 कम होता है, तो यहाँ पे ज्यादा कम होता है, मतलब कि ये टर्म बड़ी है इससे। r माइनस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन द r माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ ये दोनों में से r माइनस 1 फैक्टोरियल को हम थोड़ा एक्सपांड करेंगे। चलो, तो अब इसको एक्सपांड करना है, पता चल गया। चलो, ये ऐसे ही रहने दो, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल को एक्सपांड करो तो r माइनस 1 एक कम करके पास में लिखो, एक कम कीजिए, r माइनस 2 रिडक्शन कर रहा है। अब r माइनस 2 नीचे है, r माइनस 2 फैक्टोरियल नीचे भी है, तो मैं वहां पे फैक्टोरियल स्टॉप कर देता हूं, r माइनस 2 फैक्टोरियल पे मैंने फैक्टोरियल स्टॉप कर दिया। वैसे ही डिनोमिनेटर का थोड़ा एक्सपांशन कीजिए, n माइनस आर प्लस 2 तो है ही, पास में इसका रिडक्शन करके टर्म कम होगी तो 2 से हो जाएगा 1, मतलब कि n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, वहां पे फैक्टोरियल में स्टॉप कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऊपर वही टर्म हमको मिल जाती है और r माइनस 2 फैक्टोरियल तो है ही, which is equals to 1/3। याद रखो बच्चों, फैक्टोरियल लिखना मत भूलिए, ब्रैकेट जहां पे है वहां पे ब्रैकेट करना भी मत भूलिए, बहुत ही ध्यान रखने वाला कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को मोस्ट टाइम भी बताया है। चलो, अब जितनी भी टर्म्स कैंसिल होती है उतनी टर्म्स कैंसिल कीजिए। ये r माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, r माइनस 2 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, ये n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। जितनी टर्म बची उतनी टर्म लिख लो, आपको मिल जाएगा r माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस आर प्लस 2, ऊपर बचेगा r माइनस 1, नीचे बचेगा n माइनस आर प्लस 2, which is equals to 1/3, which is equals to 1/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके n और r के बीच का एक रिलेशन निकाल सकते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके n और r के बीच का एक रिलेशन निकाल सकते हैं। चलो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा 3r माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 2। मैं यहां से n को सब्जेक्ट बना रहा हूं, मतलब ये दोनों चीज यहाँ लेफ्ट साइड पे भेज रहा हूं, ये हो जाएगा 3r, ये माइनस r यहाँ पे आएगा तो प्लस r हो जाएगा, मतलब 4r, 3r प्लस r मतलब 4r, माइनस 3 माइनस 2 मतलब माइनस 5 इक्वल्स टू n। तो मेरे को n की वैल्यू मिल गई 4r माइनस 5, तो ये एक रिलेशन मिला, ये रिलेशन का हम आगे जाके यूज करेंगे n और r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जहां तक हो सकता था मैंने कर दिया। ओके, ये n को सब्जेक्ट बनाया, जो 3r था ये माइनस r लेफ्ट साइड पे आ गया तो प्लस r हो गया, तो 3r प्लस r मतलब 4r, माइनस 3 था ऑलरेडी, माइनस 2 यहाँ पे आया तो वो ऐड हो गया माइनस 5। क्लियर? तो n की वैल्यू हमको मिली 4r माइनस 5, अभी फाइनल वैल्यू नहीं मिली है, हमको निकालना है। अब दूसरा रेशियो भी लेना पड़ेगा। चलो, दूसरा रेशियो कौन सा है? ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं। चलो, दूसरे रेशियो के लिए हम NCR माइनस 1 डिवाइड बाय NCR इक्वल्स टू 3/5। ये दोनों का रेशियो भी ले सकता हूं, पर कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी होगा, आपको पता चल गया होगा कैसे होगा। अब ये सिंपल है,
देखो इसको एक्सपांड कीजिए बाय फॉर्मूला, इसको भी बाय फॉर्मूला एक्सपांड कीजिए, फिर कैलकुलेट कीजिए कंपेयर करके। चलो हम दोनों को यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं, देखो कैसे होगा। ओके, कैलकुलेशन कैसे होता है। चलो NCR-1 जो है इसको हम एक्सपांड करेंगे तो फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर बच्चों? और डिवीजन में इसका भी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। और ये रेशियो दिया है 3:5। ये रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:5। क्लियर? यहां से n फैक्टोरियल कट हो जाएगा, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जितनी भी टर्म्स बची ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये टर्म नीचे आएगी। ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आता है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में जाता है। ये सब चीज आप पढ़ चुके हो 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में। चलो ये ऊपर जाएगा तो कैसे लिख सकते हैं? n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये ऊपर चला गया, ऊपर वाली टर्म नीचे आती है, उसको सिंप्लीफाई करके हम ये ब्रैकेट ओपन करके लिख देते हैं n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5। इक्वल्स टू क्या आता है? 3/5। क्लियर यहाँ तक? चलो अब जाते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन की ओर। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन भी करना है आपको। चलो ये अब देख लो दोनों चीज में n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल दोनों सिमिलर टर्म्स है, पर इन दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है पहले वो डिसाइड करें। तो ऊपर वाली टर्म देखो n माइनस r है और नीचे वाली टर्म n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो नीचे वाली टर्म एक ज्यादा है, नीचे वाली टर्म एक ज्यादा है ऊपर वाली टर्म से, तो नीचे वाली टर्म को हम एक्सपांड करेंगे, ऊपर वाली टर्म को ऐसे ही रहने देंगे। और दूसरी चीज ये दोनों टर्म देखिए r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल वाली टर्म, इनमें भी r फैक्टोरियल बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है, तो r फैक्टोरियल को एक्सपांड करके लिखेंगे। तो चलो अब एक्सपांड करके किसको लिखना है वो तो पता चल गया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये n माइनस r फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, r फैक्टोरियल को एक्सपांड करेंगे तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल मिल जाएगा। r फैक्टोरियल को अगर एक्सपांड करते हैं तो r इंटू एक स्टेप रिडक्शन करके लिखना होता है r माइनस 1, और r माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे भी है, तो मैंने वहां पे फैक्टोरियल स्टॉप कर दिया। क्लियर बच्चों? वहां पे फैक्टोरियल स्टॉप कर दिया। डिवाइड बाय क्या है? इसको एक्सपांड कीजिए पहले, तो n माइनस r प्लस 1 उससे एक कम, मतलब n माइनस r। n माइनस r पे मैं फैक्टोरियल स्टॉप कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऊपर n माइनस r फैक्टोरियल है ही, और r माइनस 1 फैक्टोरियल तो था ही, r माइनस 1 फैक्टोरियल तो था ही वहां पे, विच इज इक्वल्स टू 3/5। उसके इक्वल रेशियो 3/5 हमको दिया हुआ। अब जितनी टर्म कैंसिल हो सके उतनी कीजिए, तो n माइनस r फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जितनी टर्म बची उतनी राइट डाउन कीजिए, तो कौन सी टर्म बची? ऊपर बचा r, नीचे बचा n माइनस r प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3/5। विच इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, यहाँ हो जाएगा 5r विच इज इक्वल्स टू ये 3 से मल्टीप्लाई होके 3n माइनस 3r प्लस 3 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा। अब देखो आपके पास n की वैल्यू है 4r माइनस 5, या दो वेरिएबल है, दोनों में से एक n की वैल्यू हमको पता है, तो n की वैल्यू यहाँ रख दो, मतलब सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, और सिंगल वेरिएबल आप एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। मैं n की वैल्यू 4r माइनस 5 यहाँ रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5r विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4r माइनस 5, ये n की जगह पे मैंने रख लिया माइनस 3r
प्लस 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 5r इक्वल्स टू 4 3 12r माइनस 5 3 15 माइनस 3r प्लस 3 थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करो, 12r माइनस 3r हो जाएगा 9r, सिंप्लीफाई करो 5r इक्वल्स टू 9r माइनस 15 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 12। एक काम कीजिए, 9r को लेफ्ट साइड पे लाइए, तो मेरे को r को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले 9r को एक साइड ला दो, फिर 5r माइनस 9r हो जाएगा माइनस 4r इक्वल्स टू माइनस 12। तो r की वैल्यू निकल के आ जाएगी, माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, r की वैल्यू 3 आ गई। r की वैल्यू क्या आती है? 3 आती है। और n की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू यहाँ पे रख दो। नाउ n इक्वल्स टू 4r माइनस 5। r की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 5, 4 3 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 मतलब 7। n इक्वल्स टू 7, मतलब n और r दोनों की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 3 है। और देखो बच्चों, याद रखो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही आती है, क्योंकि n है वो हमारी इंडेक्स है, मतलब पावर है, और r भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए डिनोट किया है सब जगह पे। तो r नंबर ऑफ टर्म्स मतलब टर्म नंबर है, तो वो भी कभी 2.5 या 2.3 ऐसा तो नहीं आ सकता। इसलिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही आएगी, ये भी याद रखो, ये भी चीज ध्यान में रखो। तो r और n की वैल्यू हमको जो निकालनी थी वो हमने निकाल ली। देख लो एक बार बच्चों, पूरा सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छा है। चलो बच्चों, आज ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी था मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था। बाकी क्वेश्चन तो इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा डाउट लगा हो तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। बाकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है, समझ में आ गया होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे। पर ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली 2 या 3 बार खुद से आप सॉल्व कर दीजिए। और ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। देखो मेरा प्रेजेंटेशन या थोड़ी स्पेस कम थी, फिर भी मैंने मैक्सिमम अच्छा लगे वैसा प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट। आपके पास तो पेजेस होते ही है, नंबर ऑफ पेजेस, तो आप ये स्पेस प्रॉपर मेंटेन करके अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो अच्छे प्रेजेंटेशन की ओर जाइए। मैंने अब तक प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं किया था, पर अब मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस करने की बोल रहा हूं, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में पूछते हैं तो प्रेजेंटेशन भी देखते हैं और पूरा कैलकुलेशन भी देखते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेशन और डायरेक्ट आंसर मत लिखिए, ये आपको आंसर भले ही पता हो पर डायरेक्ट आंसर मत लिखिए। तो आज के इस वीडियो के लिए एक लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।